नमस्कार दोस्तों, आपने प्राय भक्तों को एक दोहा पढ़ते हुए जरूर सुना होगा, पढ़ते हुए गाते हुए। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी भक्त लोगों की जो है पांच देव रक्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। यानी भवानी जो है गणेश जी की माता जी, वो दाईं ओर खड़ी रहती हैं, सदा भवानी दाहिने, और सम्मुख गणेश जी खड़े रहते हैं कि कोई विपत्ति आएगी, तैयार खड़े हैं बेटा, चिंता मत कर। और पांच देव रक्षा करें, ये पांच हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा और विष्णु महेश, गणेश और भवानी, ये पांच देवी देवता हो गए जो सदा रक्षा करते हैं हमारी। तो दोस्तों, आज हम जो आदि देवाधि देव हैं विष्णु महाराज, विष्णु जी के बारे में आप जानेंगे कि विष्णु महाराज जो कि देवादेव कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के पिता कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के जनक कहलाते हैं, और ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने मुख से ब्राह्मणों को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को पैदा कर दिया। हो कमाल के ब्रह्मा जी! और कैसे पैदा हुए? कमल नाल से। कमल नाल क्या? विष्णु जी सोए हुए थे क्षीर सागर में, अपनी शेष सागर की सैया पर, और अचानक जो है उनके नाभि से एक कमल उगता है, जिसको कहते हैं नाभ कमल। नाभ से एक कमल उगता है। आज तक आपने जो है तालाब पोखरों में, सरोवरों में तो देखे होंगे कमल उगते हुए, लेकिन कमल जो है उसमें उग आया, विष्णु भगवान की नाभि में, और उसमें से निकला जो है ऊपर फूल, और फूल में से निकल पड़े नाल में होते हुए ब्रह्मा जी ऊपर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा बाप कौन है, मेरा कहाँ से मैं आया हूँ, मेरा कौन जनक है। बड़े और हजारों साल ढूंढते रहे, वो जो नाल थी उसी में घुस गए और विचार करते रहे। आखिर में विष्णु जी से जब मुलाकात हुई तो विष्णु जी ने बताया कि तुम मेरी ही नाभ कमल से पैदा हुए हो ब्रह्मा जी, अतः मैं आपका जनक, इसलिए जनक कहलाते हैं विष्णु जी। लेकिन जो इन पुराणकारों ने, जो इन लेखकों ने जिस तरह से ये त्रिदेव बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से इनके काले कारनामे भी लिख मारे हैं दोस्तों, जिनको पढ़ करके बड़ा अफसोस होता है कि ये किस तरह के जो है काले कारनामे इनके दिखाई देते हैं। तो आज हम देखिए, विष्णु जो हमारे देवादिदेव हैं, उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जिन्हें आप देख करके चौंक जाएंगे कि हमारे भगवान भी ऐसे होते हैं, जो छल कपट करते हैं, प्रपंच करते हैं, दूसरों के सतीत्व को भंग करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से विष्णु जी जो कि देवादेव हैं, उनका चरित्र चित्रण इन लेखकों ने इन धर्मशास्त्रों में किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इन विष्णु जी ने, जो असुरों के राजा थे, महान बलशाली, महान पराक्रमी, महान दानी, जो कि असुरों के राजा थे। और असुर जो है, मैं बार बार बताता हूँ दोस्त, ये आदिवासी थे, मूल निवासी थे यहाँ के, उनको ही असुर, दैत्य, राक्षस कहा गया आर्यों के द्वारा। और ये जितने भी देवी देवता गढ़े गए, ये सब आर्यों के देवता थे, और आर्यों की तरफ से ये लड़ते रहे। तो विष्णु जी जो है आर्यों के देवता थे, देवाधिदेव थे, और असुरों के यहाँ जो है राजा थे बलि। तो देखिए उनके लिए, उनके प्रति देवताओं ने कैसा षड्यंत्र किया उनके खिलाफ, कि विष्णु जी को आगे खड़ा किया, और विष्णु जी ने कितना उनके साथ छल किया देखिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो है उन्होंने चढ़ाई की थी प्रारंभ में, कहाँ पर? अमरावती पर, जिसे इंद्रपुरी भी कहते हैं। तो देवगण जो है इस असुर सेना का मुकाबला करने में अपने को असमर्थ जानकर अमरावती छोड़कर भाग लिए, और समृद्धशालिनी विशाल देवनगरी बलि के हाथ लग गई। बलि का राज हो गया अमरावती पर, स्वर्ग में। बलि ने अपनी इस महाविजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। देवताओं को अपनी हार पर महादुख हुआ, स्वाभाविक है, होना ही था। तब विष्णु 52 रूप यानी 52 अंगुल का शरीर धारण करके बलि के उक्त यज्ञ में पहुंचे,
और 52 ऐसे ही नहीं बलि उन्होंने रूप धारण कर लिया, वो बाकायदा जो है अदिति के पेट से पैदा हुए 52 के रूप में, जो कि देवताओं की माँ थी। तब विष्णु 52 रूप धारण करके बलि के उक्त यज्ञ में पहुंचते हैं। देवताओं ने कहा कि आप जाइए और कुछ करिए इसका समाधान। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 52 का रूप रखता हूँ और जाता हूँ। और वहां जाकर के, क्योंकि वो महादानी थे, वहां जाकर के भिक्षुक का रूप रख करके गए, ब्राह्मण का रूप रख करके गए और उनसे बलि से जो है 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने से उनका सारा राज्य यानी छल करके छीन लिया और उसे इंद्र को दे दिया। देखिए, छल कपट से उन्होंने पराक्रम से जीता अमरावती को, इंद्र नगरी को, स्वर्ग को, लेकिन इन्होंने क्या किया? देखिए कैसा छल कपट, कैसे भगवान थे आप देखते जाइए। और इंद्र भी कैसा डरपोक था, छुप करके बैठ गया, भगा दिया। इतना जो है वो कायर था इंद्र। और जो है इन्होंने क्या किया? उसके साथ छल किया कि अरे भगवान थे तो आप जो है कैसे ही कुछ भी कर सकते थे, आप तो भगवान थे हैं। और इंद्र जो है देवताओं का राजा था, सारे देवता ही बेकार थे इन बलि के आगे जो है। तो यहाँ ये सवाल हमारे और आपके सबके मन में उठता है कि क्या ये विष्णु भगवान थे या परमात्मा थे जैसा कि हम मानते हैं? तो उन्हें इस प्रकार छल करने की, प्रपंच करने की और ठग विद्या फैलाने की क्या जरूरत थी बलि के साथ? और उन्होंने बलि जैसे उदार हृदय, दयावान, दयालु और बलशाली महान योद्धा और धर्मात्मा महादानी का पक्ष न लेकर के इंद्र जैसे कपटी, कुटिल, ईर्ष्यालु तथा इंद्रिय लोलुप, कामांध, दुराचारी व्यक्ति का पक्ष लिया। आप देखिए किसका पक्ष लेना था? बलि का। लेकिन क्योंकि देवताओं के देवाधिदेव थे तो उन्होंने ऐसे आदमी का, इंद्र जैसे का, जो बिल्कुल ही कुटिल था, ईर्ष्यालु था, बहुत दूसरों से द्वेष करता था, जो भी ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे उनसे भी उसको खतरा रहता था कि ये तपस्या के बल पर कहीं मेरा इंद्रासन नहीं छुड़ा ले। तुरंत जो है घृताची, उर्वशी आदि रंभा अप्सराओं को भेजता था मुनियों के आगे और मुनि डिग जाते थे। तो इतना ईर्ष्यालु था, इतना डरपोक था, इतना भयभीत था, इतना कायर था कि बलि के आगे एक नहीं चली। तो क्या किया? लेकिन उनसे छुड़ा करके विष्णु जी ने किसको दे दिया? इंद्र को ही दे दिया वो राज पर। लेकिन ऐसे ही नहीं दे दिया, कितना देखिए छल किया, एकदम साफ छल किया। यह बात हम सब लोगों को विदित है कि इंद्र ने किस नीचता के साथ गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का सतीत्व अपहरण किया था। सब जानते हैं, हमने आपने सबने सुना। वह किस प्रकार दूसरों की उन्नति को देखकर फूटी आंखों से नहीं प्रसन्न होता, फूटी आंख नहीं देख सकता था और साधु महात्माओं की भी तपस्या में विघ्न डाला करता था और चोर की तरह अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को चुरा ले जाया करता था। उसने कई जगह जो घोड़े चुराए। तो तुलसीदास ने इसीलिए लिखा है अपनी रामचरितमानस में कि काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतौ न प्रतीति। अर्थात इंद्र का तौर तरीका काले कौआ का सा है। और काला कौआ अजंता जो था वो उसका जयंत जो था कौआ, वो उसका पुत्र ही तो था इंद्र का, जो कि उसमें पैर में चोंच मार के भागा था सीता की में। इंद्र का पुत्र था, वो भी पुत्र भी ऐसा था और वो भी कौआ। अब उसने जब खून निकलने लगा, राम जी ने देखा तो एक सीख पड़ी हुई थी झाड़ू की, वो ही सीख उसके पीछे लगा दी, बाण बन गई और तीनों लोकों में भागता रहा, फिरता रहा, किसी ने नहीं उसे संरक्षण दिया। अंत में आकर के वो राम की शरण में, सीता की शरण में आया, तब उसकी एक आंख फोड़ के उसको प्राण दान दे दिया राम ने। एक आंख फोड़ दी थी। कहते हैं कौए की एक ही आंख होती है, एक आंख में ही पुतली होती है, वो दोनों तरफ चलती है दोस्त। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसा बाप तैसा बेटा। तो काक समान पा करे पुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। इंद्र का तौर तरीका काले कौआ का सा है, वह छली है, उसका हृदय मलिन है और वह किसी पर विश्वास नहीं करता। ये देखिए, अब ये तो हो गई आपने
मैंने संक्षेप में ही बता दी। 3 पैरों में पूरी धरती को नाप लिया था और बलि से कह दिया गया कि तुम जाओ बेटा पाताल में। अब वहाँ पाताल में राज करो, चाहे तुम यज्ञ करो मत करो, चाहे मत करो, और अब्राह्मण करो, कोई बिना मंत्रों के करो और आराम से रहो। तो ये कह दिया था। यहाँ अब जो हमने इंद्र को गद्दी सौंप दी। अब जो है एक दूसरी इनकी देखिए कारनामा, इनका दूसरा कारनामा हुआ समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन में क्या किया, देवताओं और असुरों ने बराबर परिश्रम किया था, देखिए, और बल्कि ज्यादा ही किया था, क्योंकि उसमें जो है असुर जो है कहाँ लगे थे, मंदराचल के जो लिपटा हुआ था बासुकी नाग के फनों की तरफ असुर लगे थे, और देवता जो है उसकी पूंछ की तरफ लगे थे। और कि बेचारे असुर, फिर क्या हुआ, उनको जो है जो फुसकार मारता था जहर भरी, वो जो है सब असुरों को झेलनी पड़ती थी, और असुर जो है उससे झुलस रहे थे। अब इस प्रकार समुद्र मंथन से जब अमृत प्राप्त हुआ तो विष्णु महाराज ने इस भय से कि कहीं अमृत पान कर लेने से विपक्षी असुरों का दल अजर अमर न हो जाए, तो क्या किया, फटाफट मोहिनी का रूप, महान सुंदरी बन गए, मोहिनी का रूप धारण कर लिया है। रूप बदलने में बड़े माहिर थे विष्णु भगवान। मोहिनी का रूप धारण करके अपनी मंद मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए, तिरछी चितवन से उनको देखते हुए कामांध बना दिया। और इनकी दैत्यों की, क्यों देवताओं को तो सब राज पता था, उन्हें तो आना ही नहीं था उस चक्कर में, मोहिनी के में, लेकिन दैत्य जो है उन्हें पता नहीं था। उसकी चितवनों को देख करके, उसकी अदाओं को देख करके, मंद मंद मुस्कान को देख करके, उसके हसीन यौवन और सुंदरता को देख करके सारे दैत्य मोहित हो गए। उनकी सारी सुध बुध जाती रही, और उनके देखते देखते देव मंडली में मोहिनी रूपधारी विष्णु ने सारा अमृत पिला दिया देवताओं को। तो क्या हुआ, ये कहानी क्या थी, इसके पीछे राज क्या था, ये जो है तरकीब, ये देवता जब गए कि भाई बलि से हम कैसे, इन दैत्यों से हम कैसे जो है, हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है इन पे, हम कैसे इनको जीतें, फिर से इन्होंने हमें हरा रखा, परेशान थे, तो उन्होंने ही, ये विष्णु जी ने ही ये तरकीब बताई थी कि अब आप ऐसा करिए, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन आप अकेले नहीं कर सकते, इनको भी लो, तो जाइए और इनको लेकर के समुद्र मंथन करो, उसमें जो अमृत निकलेगा वो जो है मैं आपको पिलाऊंगा, उससे आप अजर अमर हो जाओगे और ये दैत्यों को मार सकोगे। ये युक्ति भी जो समुद्र मंथन की विष्णु जी ने ही बताई थी। ये प्रस्ताव जो इन्होंने ही बताया था। विष्णु किस प्रकार के चालबाज और कूटनीतिज्ञ नेता थे, आप देख रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत स्कंद 8 अध्याय 6 के श्लोकों से प्रकट होता है। कौन कौन से श्लोक हैं दोस्तों, 20, 21, 22, 23, 24 अध्याय 8 में। अरेयो अपि ही संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहे मूषक बद्देवार्दर्थम पदवीगते अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम विलंबितम यस्यपि तस्य वे जंतु मृत्युग्रस्तो अमरो भवेतः। इस तरह के, अर्थात कार्य की कठिन सिद्धि दीख है, तो अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु से संधि समझा रहे हैं विष्णु जी कि अपना काम निकालने के लिए अपने शत्रु से समझौता कर लेना चाहिए, संधि कर लेने चाहिए। जिस प्रकार सांप ने चूहे के साथ कर ली थी, सांप ने चूहे के साथ कर ली थी, ऐसे ही कर लेना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा, कहावत भी है कि मतलब के लिए लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। वही विष्णु जी ने कहा कि मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लो, इनको बाप बना लो, और जैसे सांप ने चूहे के साथ कर ली थी संधि, अतः दैत्यों से मिलकर आप लोग अमृत निकालने का प्रयत्न शीघ्र करें, जिसके पीने से मरा प्राणी भी अमर हो जाता है। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, आप लोग क्षीर समुद्र में सभी वनस्पतियां, तृण लताएं और औषधियां डालकर एवं मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को उस मथानी की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से एकाग्र चित्त होकर उसे मथें। देखिए इससे क्या प्रतीत होता है, आप सावधानी से पढ़ेंगे ध्यान से तो देखेंगे क्या कह रहे हैं कि क्षीर समुद्र में सभी वनस्पतियां, तृण लताएं जितनी भी पृथ्वी पर हैं वो सब जो है डालो उसमें,
औषधियाँ डालो, अमृत तो अपने आप ही बन जाएगा। मथो फिर उसको, हैं। और उसी तक फिर भी कहते हैं उसमें से धन्वंतरी महाराज निकले, लक्ष्मी जी निकली, और घोड़ा निकला, उसमें से ऐरावत हाथी निकला, तमाम जड़ी बूटियां निकली। ये जो है इन्होंने देखिए क्या बुद्धिमानी की थी। यहीं से सारी वनस्पतियों को डालो और मथो, मंदराचल को उखाड़ लाओ, मंदराचल को रखा। फिर विष्णु जी चल नहीं रहा था, विष्णु जी कच्छप बन गए, यानी कछुआ बन गए कि अब मेरी पीठ पर रखो। बताइए कितना बड़ा मंदराचल, कछुआ बन गए। अरे कछुआ क्यों बने थे? कृष्ण भगवान ने उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था। आप तो बड़ी बात थोड़ी थी, उंगली पर आप भी उठा लेते, चलने देते, फिर कछुआ बने। बताइए, है उसका फल अर्थात आप लोगों को प्राप्त होगा जो अमृत होगा। और दैत्य लोग केवल परिश्रम करेंगे, क्लेश के भागे होंगे, चिंता मत करो। उनसे तो आप मेहनत करवाइए जितनी भी है, और वो अमृत भी नहीं पी सकेंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। इस समय असुरगण जो जो इच्छा करें समझौता कर लो, आप आंख बंद करके। ये देखो कूटनीति थी, उन सब में आप लोग सहमत हो जाइए, क्योंकि सभी कार्य लड़ाई करने से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी मेल से भी काम निकाला जाता है, और मेल से जैसा बनता है वैसा झगड़े से नहीं बनता। ये जो है देखिए वचन किसके हैं? विष्णु जी के, विष्णु महाराज जी के देवताओं के लिए, जिससे उनकी विलक्षण कूटनीतिज्ञता और स्वार्थ परायणता साफ झलकती है। दोस्तों, चूहे ने अपने शत्रु सांप के उसे नहीं खाने के वचन पर विश्वास कर पेटी में छेद कर दिया। पेटी में बंद था, और उसने कहा कि भाई मैं नहीं खाऊंगा। सांप ने कहा मुझे तू निकाल दे। कैसे निकाल? छेद कर। चूहे के तो दांत पहने होते ही, उसने छेद कर दिया, और वह विश्वासघाती सांप उस चूहे को खाकर उसी छेद से निकल गया। देखिए एक ही में बंद थे। उसने कहा मेरा कैसे प्राण बचे? चूहे से कह दिया तू छेद कर, मैं तुझे नहीं खा रहा हूं। देखिए दोनों ही बंद थे उस पेटी में। तो उसने क्या किया? देखिए कितनी कूटनीतिज्ञ था। सांप सांप ही होता है। उसने कहा कि बेटा मैं तुझे बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तू छेद कर। जैसे उसने शेर ने कहा था पिंजरा तूने खोला तो मैं तुझे ही खाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से सांप कितना देखिए कूटनीतिज्ञ था। वैसी तरह विष्णु थे, उन्होंने यही पाठ पढ़ाया कि बेटा देखो सांप और इससे चूहे से कुछ तो सीखो। और जब वो बुद्धू बन जाएंगे, जैसे सांप ने बुद्धू बना दिया चूहे को, ऐसे ही जब वो बुद्धू बन जाएंगे तो अपना उल्लू सीधा हो जाएगा। यदि दानवों के विरुद्ध और देवताओं के पक्ष में यह कहा जाए कि दानवों का मोहिनी के रूप लाभ बने पर मुग्ध होना ही उनके अमृत से वंचित हो जाने का कारण था। क्योंकि अरे उसके विष्णु जी मोहिनी बने तो उसके अमृत से वंचित होने का कारण ये था कि दैत्य लोग जो है, असुर लोग जो है, वो उनके सौंदर्य पर रीझ गए, उनके रूप सुंदरता पर, और देवगण उनके माया जाल में नहीं फंसे थे। अतः वो अमृत प्राप्त करने में सफल हो गए, क्योंकि वो जानते थे विष्णु जी ने सारी पट्टी पढ़ा दी थी। और ऐसा रूप रखा मोहिनी का, कोई मामूली था मोहिनी, उसके पीछे तो मोहिनी बने थे जब, तो वो भगवान शंकर जिन्होंने के कामदेव को जलाकर खाक कर दिया था, वे इतने आसक्त हुए मोहिनी पर, और स्वयं ही कहा कि वो रूप मुझे दिखाओ जिस पर जो है दैत्यगण जो हुए थे मोहित। विष्णु जी आप वही रूप बन गए। अब वो उसको देखते ही उसके रूप लावण्य को, मोहिनी के इतने मोहित हुए जिन्होंने के कामदेव को जलाकर खाक कर दिया था। वो उस त्रिभुवन सुंदरी को पकड़ने के लिए आग पीछे 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 कामांध होकर भागने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे, और जहां जहां वे गए वहां उनका वीर ऋतुमती हथनी के पीछे पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त गजराज की तरह, हाथी की तरह वीर स्खलित होता गया। उस विशाल नितम्बिनी, बड़े बड़े नितंब थे उसके मोहिनी के, और पीन स्तनी सुंदर विशाल स्तन वाली सर्वांग सुंदरी नारी के सामने फिर बेचारे दैत्यगण किस खेत की मूली, समझिए। तो दोस्तों ये हुई दूसरी। अब जो है देखते हैं विष्णु ने अपनी एक करतूत और की कि जालंधर को मारा। वो जालंधर भी नहीं मर पा रहा था, सारे देवी देवता जूझ गए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि विष्णु जी इसका भी कुछ करिए, आप ही हमारे देवाधिदेव हैं, आप ही जानती हैं टेक्निक, सारी टेक्निकों के मालिक हैं आप,
ये छल वाला आप ही कर सकते हो, चाहे जैसा वेश, मोहिनी जैसा सुंदर वेश रख सकते हो, इसको भी कैसे ही निपटवाओ महाराज, हमारी मदद करो हे भगवान। तो ये होता है कि जलंधर की स्त्री वृंदासक का वो जो है सतीत्व यानी हरण करते हैं, क्योंकि उसको वरदान था कि जलंधर जब तक नहीं मारा जाएगा किसी के भी द्वारा, जब तक कि उसकी पत्नी का सतीत्व कोई भंग नहीं कर देगा, तो उसके बाद जो है तभी वह मारा जाएगा। वह अत्याचारी निकला कि उसके वध के लिए विष्णु को पर स्त्री गमन जैसे घृणित उपाय का आश्रय लेना पड़ा। देखिए रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 24 क्या कहती है, देखिए। विष्णु जालंधरम गत्वा दैतस्य पुटभेदनम पात्रव्रतस्य भंगाय वृंदायासा करोन्मतिम। ये रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 24 का श्लोक। अर्थात विष्णु ने जलंधर दैत्य की राजधानी में जाकर उसकी स्त्री वृंदा का पतिव्रत नष्ट करने का विचार किया, और इधर शिव जलंधर के साथ युद्ध कर रहे थे, और उधर विष्णु महाराज ने जलंधर का वेश धारण कर उसकी स्त्री वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया। पहुंच गए जलंधर का वेश रख करके, और उससे कहते हैं कि मैं तो आ गया। वो बड़ी खुश होती है कि चलो महाराज आप आ गए, स्वागत करती है, सत्कार करती है, और विष्णु जी सैया पर लेटते हैं और फिर उसका सतीत्व हरण करते हैं, लेकिन वो बाद में पहचान जाती है। तो जब वृंदा को विष्णु का यह छल मालूम होता है तो उसने विष्णु से क्या कहा, धिकम तदैवम हरेशीलम परदारिभिगामिनः ज्ञातो अस्य त्वयं मया समंगमाई प्रत्यक्ष तापसः। ये कहा, अर्थात हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले तुम्हारे ऐसे आचरण पर धिक्कार है, धिक्कार है। पराई स्त्री के साथ आप ऐसा व्यभिचार करने वाले, आप छलिया बन करके आए। अब तुमको मैं भली भांति जान गई, तुम देखने में तो महासाधु, महातपस्वी, देवाधिदेव भगवान जान पड़ते हो, पर हो तुम मायावी, बड़े छलिया यानी महाछलिया, छलियों के भी छलिया। फिर कहते हैं रे महात्म दैत्यारे पर धर्म विदूषक गृहणी स्वसठ मदत्तम सापम सर्व विसोलवणम। यानी दैत्यों के शत्रु तथा दूसरे का धर्म बिगाड़ने वाले महानीच सठ मेरे दिए हुए परम विषाक्त साप को अंगीकार कर। देखिए कितने कितने निंदाजनक शब्द कहे, निंदापूर्ण, कितने कटु वचन कहे, तमाम जो है इसको देखिए क्या कह सकते हैं कि नीच कह दिया, सठ कह दिया, महानीच। अरे दैत्यों के शत्रु और दूसरे का धर्म बिगाड़ने वाले महानीच सठ मेरे दिए हुए परम विषाक्त साप को स्वीकार कर। रे महाधम दैत्यारे परम धर्म विदूषक और गृहणी स्वसठन मदत्तम सापम सर्व विसोलवणम। ये जो है मेरे साप को स्वीकार कर। साप का विवरण दोस्तों फिर हम सबको मालूम है, किन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि उनको कह दिया तू पत्थर हो जा, तो वो पत्थर हो गए, सालग्राम हो गए, और मैं बनूंगी तुलसी तो मेरे पैरों में ही पड़ा रहा करना और मेरे साथ ही पूजा हो। फिर ऐसा भी बताया गया, फिर शादी कर दी गई है, क्योंकि विष्णु जी फिर उस पर पत्नी का भी अधिकार जताने लगे। तो फिर लोग जो है आपने देखा होगा कि कुछ अंधभक्त जो अंधविश्वासी लोग उनका शादी भी कराते। अब देखिए शादी भी कराते हैं विष्णु जी की, क्या अंधविश्वास है कि कहाँ उसका सतीत्व हरण किया, उसने साप दिया और फिर उसकी शादी और करा रहे हैं। ये अज्ञानता का कारण है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, जानते नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा कि ये दूसरा साप दिया, दूसरा साप ये दिया कि तुम्हारा जो है आगे के कल्प में राम अवतार होगा, और तब जाकर के जलंधर ने रावण बन करके और राम बने, विष्णु बने राम, उनकी स्त्री सीता का हरण किया था। ये भी प्रसंग आता है। तो देखिए आपने दोस्तों, देखी ये जो है हमारे परमा आराध्य देव परमात्मा भूत विष्णु जी महाराज का
जिनसे बढ़कर छली कपटी मायावी और दुराचारी मानव कल्पना के बाहर है, ऐसा चरित्र और ऐसा व्यवहार है। यदि विष्णु के बचाव में कुछ लोग कहें कि यदि उन्होंने नित्य नित्य अनेक स्त्रियों के सतीत्व लूटने वाले जलंधर जैसे आताताई का वध करने के लिए उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट कर दिया तो क्या हो गया? अरे वो जलंधर भी तो तमाम स्त्रियों का सतीत्व हरण करता था, है असुर था, करता होगा, तो क्या हो गया एक उसकी स्त्री का उसे मारने के लिए कर दिया था। लेकिन दोस्तों जरा भी भेजा नहीं है। अरे भगवान को ये करने का ये जो उन्होंने कहा ये कैसा कर्म किया आप देखिए। दुराचार करने की, किसी सती का सतीत्व डिगाने की, किसी धर्मात्मा स्त्री का पतिव्रता धर्म बिगाड़ने की क्या वो जरूरत थी? भगवान तो कैसे भी दंड दे सकते थे, उसे बुला के समझा सकते थे। अंगुली माल की तरह जैसे भगवान बुद्ध ने उसका जो हृदय परिवर्तन कर दिया, सुधार सकते थे उसको, मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों सारे देवता मिल करके मारते थे, परेशान होते थे और जिंदगी भर यही करते रहे। देवता मिल करके सभी दैत्यों को मारते रहे और ये युद्ध होता रहा। तो वो जो है कुछ करते तो सर्वशक्तिमान भगवान थे, घटघटवासी थे, और वो अपनी प्रेरणा मात्र से ही जलंधर का अंतःकरण शुद्ध कर सकते थे और उसे दुर्जन से, राक्षस से महामानव बना सकते थे, अच्छा इंसान बना सकते थे। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि ये विष्णु जी जो है किस तरह, देखिए अब इनको देवाधिदेव कहा जाता है, एक साधारण इंसान की तरह काम करते हैं दोस्तों, छल बल से काम करते हैं, उस इंद्र के लिए काम करते हैं, इंद्र की पक्ष लेते हैं, उसको राज दे देते हैं। तो आपने देखा ये विष्णु जी का करैक्टर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारा ग्रंथ कह रहे हैं, इन्हीं पुराण लेखकों ने, इन्हीं धर्मशास्त्रों के लेखकों ने इनके साथ ऐसा तमाम लेखन किया है, इनके खिलाफ जो है ऐसा अपमानजनक, निंदाजनक लेखन किया हुआ है, भरा पड़ा है दोस्तों। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, कमेंट भी करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।